हमारे संस्कार में ही पेशा जो बनाया वो सेवा ही है। चिकित्सा पेशा का मतलब ही है सेवा। तो पटना नगर निगम का जो कार्य है वो सही रूप से नहीं धरातल पर उतर पाता है। पटना को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से मैं मेयर के चुनाव में मैं आने का फैसला लिया और सबसे बड़ी बात आपको मेयर के चुनाव में आना है, क्योंकि आप ही आते हैं तो यह पटना बदल सकता है। पटना का यह पुराना स्वरूप आ सकता है। मेरा पहला चुनाव 2017 में था, आयुष मंत्रालय भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का। उस चुनाव को भी बिहार के सारे चिकित्सक हमारे वोटर हैं, उनके वोट से जीत कर या मेयर तक को पता नहीं था कि मेयर का कार्य क्षेत्र कुछ भी है। अचानक कोई समस्या आया, उसका निवारण तुरंत। पटना सहित पूरे बिहार में नगर निगम के चुनाव की जोर शोर से चर्चा है। आपको बता दें कि अभी मेयर और पार्षद डिप्टी मेयर का 5 सालों का जो कार्यकाल होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कार्यकाल कैसा रहा हम ये भी आपको बताएंगे, जनता के समक्ष उनकी बातों को रखेंगे कि 5 सालों के दौरान किन किन तरीके का काम हुआ है। लेकिन ये जो 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ है, तो अब जो अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा नए तारीख की घोषणा नहीं हुई है। तारीख की घोषणा इसलिए नहीं हुई है कि आपको हम बता दें कि इस बार जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है वो जनता के वोट से होगा और जनता ही चुनेंगी मेयर। कल तक पार्षद के वोटिंग से मेयर का चुनाव होता था और लगातार खरीद फरोख्त का आरोप लगता था, लेकिन अब सीधे जनता मेयर को चुनेगी और इसी के लिए अभी तक तारीख की घोषणा नहीं हुई है। टर्म एंड कंडीशन उसके लिए काफ़ी सारे होंगे, वो भी अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी प्रत्याशी वो काफ़ी ज़ोर शोर से अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव हैं, समाजसेवी हैं और लगातार समाज के काम में बढ़ चढ़ कर योगदान अपना देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय प्रकाश। और हम आपको बता दें कि राजधानी पटना में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। ये समाज सेवा के कामों में काफ़ी समय से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इस बार मेयर का चुनाव लड़ने का इन्होंने मन बनाया है। सर, सबसे पहले हमारे शो में आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय के बारे में, कि आप जनता को बताएं कि आप कौन हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जनमानस को नमन करता हूं और मैं पेशा से चिकित्सक हूं और साथ ही साथ एक संस्थान का संचालन करता हूं जो बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज है। एक्यूप्रेशर और योग के उत्थान के लिए ये बहुत ही अपना अहम रोल अदा किया है और संपूर्ण भारत सहित कई राज्यों सहित विश्व में 7 देशों में इसका ब्रांच है, उसका मैं सचिव हूँ। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय में भी मैं CCIM का मेंबर का चुनाव में 2017 में जीता और उसके बाद ऐसी संस्थानों के माध्यम से समाज सेवा के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। आप चिकित्सक हैं, चिकित्सक को भगवान का दर्जा मिला है, वो भी एक समाज सेवा का काम ही हुआ। लेकिन अब अचानक आप चिकित्सक से मेयर प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और शहर में चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, आपने अपने प्रश्न का जवाब स्वयं ही प्रश्न में ही दे दिया है। मैं एक चिकित्सक हूँ, सर्वप्रथम मैंने बताया। तो जब गौर से देखेंगे तो चिकित्सा का जो पेशा है, अर्निंग के लिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई पेशा करना पड़ता है, लेकिन चिकित्सा का जो पेशा है उसमें सेवा निहित है। मतलब जिन चिकित्सकों के अंदर सेवा की भावना अगर रहती है वही चिकित्सा का सही मायने निकल करके सामने आता है। तो मेरे अंदर मैं अपने अर्निंग के लिए जो पेशा जो हमने अपनाया उसमें चिकित्सा पेशा है और उसमें सेवा निहित है। तो निश्चित रूप से हमारे संस्कार में ही पेशा जो बनाया वो सेवा ही है। और हमारे पहले की भी बात आप करते हैं अगर, तो मेरे बाबा उन्होंने स्कूल खोला, सेवा भाव से स्कूल खोला, जो कि आज के समय में सरकारी हो चुका है, गवर्नमेंट उसको ले चुकी है। तो पहले भी निस्वार्थ भाव से उन्होंने खोला, अब तो गवर्नमेंट ही ले चुकी है। कॉलेजेस का स्थापना किया, दर्जनों मंदिरों का निर्माण किया, तालाब का, कुआं का, मतलब हर तरीके से समाज सेवा जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार उन्होंने किया। तो ये संस्कार, मैंने बाबा का बात, मैंने दादाजी का बात या अपने पिता का बात जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये कई पीढ़ियों से सेवा भावना हमारे संस्कार में है। और अब ये चीज़ देखने की है
कि सभी लोग जान रहे हैं कि मतलब चिकित्सा पेशा का मतलब ही है सेवा। तो हर जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी जब भोजन की आवश्यकता पड़ी तो मैं हर जगह पर वहाँ पर उपस्थित रहा। लोग तो सटना नहीं चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे, वैसी स्थिति में भी मैं उपस्थित रहा। मेयर का चुनाव लड़ने का मन आपने कैसे बनाया? वही मैं बता रहा हूँ कि सेवा मेरे संस्कार में है और मैं मेयर के चुनाव में जस्ट सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य से आ रहा हूँ। ये सभी जान रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। अब विश्व गुरु जो भारत को कहा जाता है उसके मूल में बिहार है और उसके भी मूल में पाटलिपुत्र है। मतलब कि ये पाटलिपुत्र से ही ज्ञान जो है संपूर्ण विश्व में गया है। चाहे वो गणित विज्ञान हो, आर्यभट्ट हमारे हैं, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, महर्षि सुश्रुत हमारे हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र का विज्ञान हो, चाणक्य हमारे हैं, चाहे वो युद्ध विज्ञान की बात अगर करते हैं या फिर किसी भी तरह का, सम्राट अशोक हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे हैं, भगवान बुद्ध को यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, यहाँ कार्य क्षेत्र रहा है, संपूर्ण विश्व में लोग अनुकरण करने का काम किए हैं। तो आज ये क्या हो गया है कि आज हम 44वें 45वें पोजीशन पे हैं। 40 से 50 के बीच में ही पिछले कुछ कई दशक से हम लोग रहते आ रहे हैं सर्वेक्षण में। तो इस तरह की बातें जो एक समय में ज्ञान की धरती रही है, जो एक समय में जिसका अनुकरण संपूर्ण विश्व करता रहा है, तो आज कहीं नज़र नहीं आता है। कोई भी क्षेत्र अगर बात करते हैं तो पटना नगर निगम का जो कार्य है वो सही रूप से नहीं धरातल पर उतर पाता है। तो उसी पुराने महत्व को, पुराने स्थिति को मुझे लाने के उद्देश्य से, पटना को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से मैं मेयर के चुनाव में मैं आने का फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई महीनों से जनमानस के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझसे मिल करके लाखों की संख्या में जनमानस ने कहा कि आपको मेयर के चुनाव में आना है, क्योंकि आप ही आते हैं तो यह पटना बदल सकता है, पटना का यह पुराना स्वरूप आ सकता है। तो जनमानस का जो प्यार है, जनमानस की जो इच्छा है, उसको दरकिनार तो किया ही नहीं जा सकता है ना। बिल्कुल उनकी चाहत पे, और मेरे अंदर सेवा तो निहित है ही, मेरे संस्कार में ही सेवा है। तो इन दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मेयर के चुनाव में आएंगे। अब तो जान रहे हैं 2017 में मेरा पहला चुनाव 2017 में था, आयुष मंत्रालय भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का। उस चुनाव को भी बिहार के सारे चिकित्सक हमारे वोटर हैं, उनके वोट से जीत करके मैं गया। तो जो जिस दायित्व में मैं रहा हूँ, चाहे वो चिकित्सक के रूप में दायित्व हो, चाहे वो शिक्षण संचालक के रूप में दायित्व हो, या आयुष मंत्रालय के CCIM के सदस्य के रूप में दायित्व हो, जब जिस दायित्व में मैंने रहा है, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, भरपूर इच्छा शक्ति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए कार्य को करने का कार्य किया। उसी प्रकार मैं एक अच्छा चिकित्सक के रूप में जनमानस के बीच में मैं हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। एक शिक्षण संचालक के रूप में मैं हूँ। तो उसी प्रकार मेयर के रूप में जब जनमानस की इच्छा के अनुसार मैं खड़ा होने का मन बनाया है, तो निश्चित रूप से वो लोग जीत का सेहरा भी हमारे ऊपर ही पहुँचाएंगे, पहनाएंगे। तो जब उस दायित्व में मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से जितनी भी कार्य हैं, बेसिक कार्य जो हैं, जिसकी नितांत आवश्यकता है, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो जनमानस के बीच का रेहड़ी पटरी वालों का कार्य हो, चाहे वो बुजुर्ग का कार्य हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का कार्य हो, चाहे कचरा प्रबंधन का कार्य हो, चाहे टेम्पू ई रिक्शा चालक की समस्याओं का कार्य हो, चाहे पर्यावरण का कार्य हो, चाहे शिक्षा नीति की भी कार्य हो, किसी। सर, एक सवाल है कि जितनी बातें आप बोल रहे हैं वो हर साल मेयर के चुनाव में इस तरीके का वादा मेयर प्रत्याशी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पटना की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, काफ़ी पीछे है। नहीं, देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि हर तरह के इस तरह का वादा लोग करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि सच पूछिए तो पिछले 3 दशक या 4 दशक की अगर बात करें तो लोगों को, जनमानस को तो पता ही नहीं है, या मेयर तक को पता नहीं था कि मेयर का कार्य क्षेत्र क्या है। ये अभी आप देख सकते हैं, इस चीज़ का मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ का एकदम प्रमाण आप देख सकते हैं कि जनमानस भी जानती थी कि जस्ट कचरा प्रबंधन ही नगर निगम का कार्य है,
लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो मेरा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में स्पष्ट छपा है और मैं आप सभी के माध्यम से स्पष्ट वक्तव्य भी देता रहा हूँ और साथ ही साथ सर्वेक्षण भी मैंने करा रहा हूँ, अभी भी करा रहा हूँ और आगे भी मैं कराता रहा हूँ पीछे पहले कुछ महीनों से। उसमें से बहुत सारे आउटपुट निकल करके आए, उसके अनुसार हमारा संकल्प पत्र रेडी हुआ। तो उसमें आप देखेंगे कि पहले कभी कोई सोचा ही नहीं था कि नगर निगम जो है किसी हॉस्पिटल की व्यवस्था कर सकती है। पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि महिलाओं के लिए एक अलग कलर का और एक अलग तरीके से टॉयलेट का निर्माण हो सकता है। पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक पार्क का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। पहले वो लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन मेरे कहने के बाद कि मैंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा, आपके चैनल के माध्यम से कहा कि मैं पटना के हर एक वार्ड में वेलनेस सेंटर खोलने का कार्य करूँ। आज देखिए, आज अंतिम बैठक जो हुई पटना नगर निगम की, उसमें 75 वार्ड में वेलनेस सेंटर खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ। वो हालांकि ये अलग बात है कि जब अगला मेयर आएंगे तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए बजट वगैरह का प्रावधान नहीं हो सका है। ये आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात जो चली वो अंतिम प्रस्ताव में आया है। तो किसी भी प्रकार का, मैंने कहा कि मतलब ये जो कूड़ा होता है, कूड़ा प्रबंधन में अब तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं। तो आधुनिक मशीनों के माध्यम से सभी कूड़ा वेस्ट नहीं होता है, उसको हम लोग रिसाइकिल करके हम लोग उसमें से खाद भी निकाल सकते हैं। फूल आदि जो मंदिर में निकलते हैं उससे तो सुगंधी और सेंट तक बना सकते हैं। तो ये सब तरह की मशीनें भी आयात करने का एक प्रस्ताव आ गया। ये अलग बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अलग बात है कि जब अगला मेयर जब आएंगे तो ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये सारे आइडियाज़ ये मेरे संकल्प पत्र के माध्यम से, और ये पहले कभी नहीं सुना गया था कि पटना वेलनेस सेंटर के अलावा आपके संकल्प पत्र में और कौन कौन सी चीज़ शामिल? बहुत सारी बातें हैं, हर दृष्टिकोण से है वो। वही मैं बता रहा हूँ कि जब इम्प्लीमेंट उसका कुछ स्वरूप को इम्प्लीमेंट, क्योंकि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी संभव नहीं था, इसलिए मेरे कहने के बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, इसके लिए मैं यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को मैं बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। और मेरा कार्य का तरीका जो है वो सामंजस्य बैठा करके है, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर हो, चाहे वो कर्मचारी हो नगर निगम के, और चाहे जनमानस हो। जनमानस की भावना सर्वेक्षण के माध्यम से मैं ले भी रहा हूँ कि किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं। मेरा तो जन्म कर्म शिक्षा दीक्षा सब कुछ पटना में, मुझे समस्याओं के बारे में पता है। लेकिन फिर भी सर्वेक्षण कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे आउटपुट्स निकल करके आए हैं और उसके आधार पर संकल्प पत्र बनाया गया है। लेकिन फिर भी हर वार्ड वाइज जो है समस्याएं जो है वो बदलती रहती हैं, हर व्यक्ति वाइज भी समस्याएं बदलती रहती है। सबके बीच सामंजस्य बैठा करके हम लोग जब मेयर का दायित्व में आएंगे तो उसका निराकरण और उसका मतलब उसकी समस्याओं को जानकारी और उसका निराकरण भी करेंगे। सिर्फ समस्या बता देना ही ये उपाय नहीं होता है, उसका निराकरण उपाय होता है। तो मैं समस्या को जानने के बाद उसका निराकरण भी करने का कार्य करता हूँ। लेकिन आपने प्रश्न पूछा कि और क्या क्या समस्याएं हैं जिसका निराकरण आप करेंगे, तो मैं अपने संकल्प पत्र में निराकरण ही बताया हूँ। जैसे कि मान लीजिए महिलाएं जो है बाहर नहीं निकल पाती हैं, उसके लिए गली गली के अंदर तक सीसीटीवी कैमरा का बात करूंगा। ये जो लुच्चे लफंगे होते हैं ना, बहुत डरपोक किस्म के होते हैं, उनको सिर्फ एक भय होना चाहिए कि हम पकड़े जाएंगे। बस अगर वो भय उनके अंदर समाहित है तो इस तरह की घटनाएं घटना बंद हो जाएंगी। निश्चित रूप से हम लोग सीसीटीवी कैमराज का काम जो है गली गली तक करेंगे, जहां से महिलाएं हो या बुजुर्ग हो या किसी भी तरह की जो छीन छोड़ की घटनाएं घटती है वो सब घटनाएं उससे बंद हो जाएंगी। मैं समस्या ही बता रहा हूँ, उसका निवारण भी बता रहा हूँ, क्यों ऐसा किया जा रहा है उसका कारण भी बता रहा हूँ, वो किया जाएगा। उसी तरीके से जब खुल करके जो है महिलाएं अपना बाहर जाएंगे, टॉयलेट की बात तो प्रस्ताव में आ ही गया है, वो तो कर ही देंगे। बुजुर्ग वगैरह जो हैं, जो चाहे महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए बस की सुविधाएं भी जो है उसमें हम लोग उसमें रियायत करेंगे। हम लोग मासिक कार्ड बनाने का काम करेंगे। पॉल्यूशन के मामले में शहर काफ़ी प्रभावित। अब निश्चित रूप से अब होगा ही, इसलिए क्योंकि आप देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि कोई भी पार्क जो है पेड़ लगाने की बहुत आवश्यकता है। वो पेड़ की बात है और पॉल्यूशन में उसके जो गाड़ियां हैं उनकी जांच जो है चल रही है। हमारे बिहार सरकार का वो दायित्व तो है, निश्चित रूप से उस पर वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं बधाई भी देता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को, तारकिशोर जी को, पर अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टरों को और सबको कि वो उस कार्य को कर रहे हैं। और एक बात और के लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट जनमानस के हाथ में उन लोगों ने दिया है, ऐसा एक्ट पारित किया है। अब जनता स्वयं जो है मेयर भी चुन सकेगी। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय फैसला है और ये जनमानस के लिए ये फैसला है कि जनमानस जिसको चाहती है वो निश्चित रूप से उसको चुन पाएगी और वो कार्य करेगा। पॉल्यूशन पर आपने बात कहा तो मैं पार्क का बात में बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगेगा उतना ही हरियाली आएगी और पर्यावरण आपका ठीक होगा, मतलब वहाँ का वातावरण जो है ठीक होगा। अब जो फैक्ट्रीज जो खुले हैं वो तो है ही ना, विकास के लिए तो वो भी आवश्यक है। गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो तो चलेंगे ही, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा सुधार जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि पॉल्यूटेड गाड़ियों को जो है शहर से हम लोग बाहर निकाल दें। तो एक बात वो, लेकिन पेड़ पौधे किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। आप देख रहे हैं कि पार्क की स्थिति जो है पटना में बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। सिटी जैसे घनी आबादी में एक भी पार्क नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, चूंकि घनी आबादी कई समस्याएं हैं, वार्ड वाइज भी कई समस्याएं हैं, लेकिन उस पार्क के मुद्दे पर मैं आपको आ रहा हूँ कि ये पार्क जो होता है ना वो नगर निगम का होता है। लेकिन आप सभी जान रहे हैं, जनमानस भी इस चीज़ को देखी है, क्योंकि पार्क जो अच्छे पार्क हैं वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है वन विभाग का, मतलब कि पार्क जो है वो नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है, तो वन विभाग कर रहा है। तो अब वो मतलब कि जो कुछ पार्क को जो अपने अंडर में लोग ले लिए हैं वो जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों ने अपना बोर्ड लगा लिया, मतलब कि अच्छा अगर काम हो रहा है तो क्रेडिट किसको मिल रहा है, वन विभाग को। और जो अगर जहाँ पर उन लोगों ने नहीं लिया है वैसे पार्क का क्रेडिट जो है, डी क्रेडिट जिसको कह सकते हैं, कि मतलब बदनामी जो हो रही है वो नगर निगम की हो रही है। पैसा हमारा, पार्क हमारा, जहाँ अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ फायदा जो है वो वन विभाग का हो जा रहा है, जहाँ नहीं काम हो रहा है वहाँ पर नुकसान जो है मतलब नगर निगम का हो जा रहा है। तो हमारे आने के बाद मैं वही बात बता रहा हूँ कि मैं रोजगार देने का भी काम करूँ। क्यों हम लोग उसके लिए अपना रिक्रूटमेंट भी करेंगे, अपने एम्प्लॉय बनाएंगे, पैसा हमारा है, हम उसको खर्च करेंगे और अपने नगर निगम खुद जो है सभी पार्कों को मेंटेन करेगी। और सारे, मैं जो सीसीटीवी कैमराज की बात बोल रहा हूँ या पर्यावरण की बात, कूड़ा उठाव की बात बोल रहा हूँ, इस तरह का जितनी भी समस्याएं हैं उस पर एक अलग से निगरानी टीम भी होगी हमारे अपने पटना नगर निगम की, जो कि इस पर निगरानी भी रखेगा कि काम जो है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सब सारा कुछ जो हमारे अंडर में आता है वो हम स्वयं करेंगे ना, उससे रोजगार की भी उपस्थिति यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही साथ बजट जो है, जो कहीं और, आखिर पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना, कहीं और दे रहे हैं तो बीच के बिचौलियों का जो है ना वो मामला समाप्त होगा। तो कम बजट में ही हम लोग अच्छा कार्य कर पाएंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी अचानक कोई समस्या आया उसका निवारण तुरंत कर दो, चाहे वो समस्या जो है वो तुरंत निवारण वाला मैटर जो है वो 10 दिन में फिर क्यों नहीं खराब हो जाए, इस तरह का कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से प्लान्ड वे में कुछ वर्षों तक जिसका प्रतिफल, जिसका फल हम लोग को लाभदायक रूप से मिलता रहे, उस तरीके से प्लान्ड वे में संबंधित पदाधिकारी, संबंधित कर्मचारी, जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक जिसको आज कहा जा रहा है वो पहले ऋषि मुनि थे। पहले कितना बढ़िया प्लान्ड वे में हमारी संस्कृति और सभ्यता में कोई भी राजवाड़ चलता था, कोई भी राज्य चलता था, जहाँ पर राम राज्य की बात करते हैं, प्लान्ड वे में हर प्लानिंग होती थी। तो वही पूरे के पूरी प्लानिंग के साथ सभी के बीच में सामंजस्य बैठा करके, जनमानस के साथ भी सामंजस्य बैठा करके प्लान वे में कुछ अगले कुछ समय तक के लिए, कि जैसे आप देखते होंगे विदेश में कि अगले 100 सालों के लिए प्लानिंग हो करके होती है, और यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी यहाँ गड्ढा हुआ है भाई तो भर दो, और भरा हुआ है तो गड्ढा कर दो। तो इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये 10 दिन का लाभ देने वाला कोई प्लान नहीं, पूरी तरह से सभी के बीच में सामंजस्य बैठा करके अगले कुछ सालों तक जिसका लाभ मिल सकेगा जनमानस को, उस तरीके से प्लानिंग के साथ हम लोग काम को रखेंगे। निश्चित रूप से उसमें बजट भी कम लगेगा और उस बीच में जो बजट हमारे पास आएगा उसको हम लोग दूसरे कार्यों में करेंगे। निश्चित रूप से पटना में ये बहुत ही अच्छा बदलाव होगा, हर क्षेत्र में बदलाव होगा, शिक्षा में भी हम लोग कार्य को करेंगे। सीता साहू के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, क्या उपलब्धि? सीता साहू जी के 5 साल के कार्य को अब तो किसी के कार्य के बारे में नहीं कहना चाहिए, तो जनमानस स्वयं जान रही है कि किस तरह का कार्यकाल रहा है और कितनी उपलब्धियां रही हैं। अभी आप देख सकते हैं बरसात का समय आने वाला है और गड्ढे चारों तरफ फैले हुए हैं, और उस गड्ढे से मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि पानी भर जाएगा और जो गड्ढा है, मेन होल्स खुले हुए हैं, वो दिखाई नहीं देगा। अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना घटी, वार्ड नंबर 60 हुआ था, बहुत वायरल भी हुआ था। वैसा बहुत सारा घटना वायरल होता है, कुछ घटना है, लेकिन वैसा बहुत घटनाएं घट चुकी हैं। तो एक औरत जो है वो मेन होल में गिर गई।
तो उस तरीके से, जबकि उतना वो सिचुएशन अभी नहीं आया था, लेकिन अभी बरसात का समय है, चारों ओर मेन होल्स खुले हुए हैं, किसी को आइडिया नहीं है। अपने मोहल्ले के लोग को तो आइडिया होता है, लेकिन अपने एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जो लोग जाते हैं उनको आइडिया नहीं होता। तो इस तरह का जानो माल तक का खतरा है। इसको क्या कहा जा सकता है? इसको तो जनमानस स्वयं देख रही है कि कार्यकाल कैसा रहा है और किस तरीके से विकास का कार्य। मुझे तो लगता है कि नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। मैं तो नया नया बातें बता रहा हूँ, नए नए क्षेत्र में सबको तो पता ही नहीं था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में भी नगर निगम का चूँकि कार्य होता है। कारण ये है कि जैसे एक मकान आप मान लीजिए, ये मकान का जो मुखिया होगा, जो मालिक है, उसको बिजली की भी यहाँ की व्यवस्था देखनी है, यहाँ के नाली की भी व्यवस्था देखनी है, साफ़ सफाई की भी, रंगा रोगन की भी व्यवस्था देखनी है, और बच्चे क्या खाएंगे उसकी व्यवस्था देखनी है कि वो कैसे आएगा, कैसे पकेगा। कहने का मतलब एक मकान में ही एक परिवार रहता है तो उसके मुखिया को ओवरऑल सब कुछ देखना पड़ता है। वैसे ही पटना नगर निगम का जो मेयर होता है वो पटना क्षेत्र के सभी लोगों का मुखिया एक तरह से कहा जाता है, प्रथम नागरिक भी होता है। उसको सब चीज़ देखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कूड़ा, तो सब कुछ देखना है उसको। तो उस सब कुछ देखने के क्रम में शिक्षा, चिकित्सा, सारा कुछ आता है। कचरा प्रबंधन है तो टेम्पो वाले हैं, तो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, सब लोगों की, वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, कोचिंग संचालक हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, सब कुछ देखना उनका काम होता है। चूँकि वो मुखिया होते हैं, हर क्षेत्र का कार्य देखना होता है। लेकिन इसके लिए तो एक प्लान्ड वे में सब कुछ ज्ञान होने की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर बेसिक की ही बात की जाए, जैसे मान लीजिए कचरा प्रबंधन की बात की जाए, तो वो भी किस स्तर पर है वो जनमानस देख रही है। लेकिन बेसिक स्तर का भी काम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं हो सका है। इसी का ये नतीजा है कि मेन होल्स खुले हुए हैं, सड़कें जो हैं उखड़ी हुई हैं। अरे भाई, जिसका जो जिम्मेवारी है, शहर है, शहर में तो हर विभाग का कार्य होगा। नेचुरली विभाग तो सरकार में बने हुए हैं, हर विभाग का कार्य होगा। लेकिन मेयर का कार्य है कि सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके अपने शहर को सुदृढ़ीकरण देखना, सभी पर निगरानी रखना मेयर का कार्य है। कि स्मार्ट सिटी बनाने का सपना सपना ही रह गया। मैंने बताया कि जब बेसिक में ही अभी दिक्कत है, जो मूलभूत संरचना या मूलभूत सुविधाएं उनके कार्यकाल में मिलनी चाहिए थी जनमानस को, उस पर ही कार्य नहीं हो सका है। जो अपना बजट है, पटना नगर निगम का अपना भी बजट बहुत ज़्यादा है, तो अपना बजट ही सही ढंग से, सही स्वरूप में, सही प्लानिंग के साथ नहीं हो सका, जिसके कारण जो है वो ये स्वरूप नहीं आ सका कि बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं हो सका। तो स्मार्ट सिटी या नए प्रोजेक्ट, राज्य सरकार से आप नया प्रोजेक्ट बना करके आप डिमांड कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में इसको समाहित कर दिया, हजारों करोड़ों करोड़ की उसकी बजट है, सब वापस लौटता है। तो जब उसके लिए प्लानिंग चाहिए ना, सामंजस्य चाहिए, वैज्ञानिकों के साथ सामंजस्य चाहिए, जनमानस के साथ सामंजस्य चाहिए, आत्मीय संबंध भी चाहिए। सब कोई कार्य करना चाहते हैं, पदाधिकारी, कोई पदाधिकारी नहीं चाहता है कि विकास का कार्य नहीं हो, कोई कर्मचारी नहीं चाहता है कि विकास का कार्य नहीं हो। सब लोग चाहते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो जनता हो, कि विकास का कार्य हो। लेकिन आत्मीय सामंजस्य, मतलब कि आत्मा से आत्मा का, अगर हम उनकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग काम करेंगे। अब कर्मचारियों को जो समस्या है उसको दूर आप कर दीजिए भाई, बेसिक जो पदाधिकारियों की समस्या है उनको दूर कर दीजिए। अगर समस्या नहीं भी है तो भी आत्मीय संबंध, उनसे मिलिए जुलिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, उनके भावनाओं को सुनिए। जब आप सभी के विचार से करके, सामंजस्य बैठा करके, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके जब एक इम्प्लीमेंट करते हैं किसी नए प्लान को, या फिर गवर्नमेंट की जो प्लानिंग आई है स्मार्ट सिटी की बात, उस प्लान को जब सामंजस्य बैठा करके क्या क्या होना चाहिए, ये आइडियाज़ जो है ना, एक व्यक्ति के तो सोचने से होगा नहीं, सभी लोग के बीच सामंजस्य बैठा कर जब काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा। पदाधिकारियों, कर्मचारियों और जनमानस के बीच सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे, तभी फलीभूत हो पाएगा। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव आप देखे होंगे कि कभी पदाधिकारी और मेयर के बीच में अनबन रहा, कर्मचारी और मेयर के बीच में अनबन रहा, मैंने आपस में ये अनबन रहने से आत्मीय संबंध ठीक से बन नहीं सका, जिस कारण कि कार्य जो है, जो करना चाहते हुए भी कर्मचारी और पदाधिकारी ठीक से कार्य जो है नहीं हो पाया। तो ये आत्मीय संबंध बनाने की आवश्यकता है
और सामंजस्य बैठा करके सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है। सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है। कोई अगर ऐसी बातें, स्मार्ट सिटी में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन कोई ऐसी बातें हैं जो उस प्लान में नहीं है, उसका भी हम लोग प्रोजेक्ट बना करके निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग लेंगे, वहाँ से बजट को क्लियर भी कराएंगे, प्रोजेक्ट को क्लियर कराएंगे और निश्चित रूप से पटना जो है चमकेगा, पटना स्वस्थ होगा, पटना स्वच्छ होगा, पटना सब मिलाकर के संतुलित होगा, सशक्त होगा और पटना नंबर 1 बनेगा। और वो नंबर 1 बनेगा कि जो विश्व गुरु के समय में जब मूल में पाटलिपुत्र रहा है तो पूरा विश्व जो है उसका अनुकरण करता रहा है। तो आज के डेट में जो सिर्फ भारत की अगर बात करें तो इंदौर नंबर 1 है। तो जिस दिन इंदौर जो है अपनी टीम को पटना भेज करके पटना के इस सौंदर्यीकरण को, इस सशक्तिकरण को, इस स्वच्छतीकरण को अनुसरण करने के लायक समझते हुए यहाँ टीम भेज करके और वो रीड करके और वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेगा, इंदौर जब करेगा तो निश्चित रूपेण इसको माना जा सकता है कि जो अभी नंबर 1 है भारत में वो अनुकरण कर रहा है। इसका मतलब कि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं, आप नंबर 1 है। तो निश्चित रूपेण भारत का हर शहर जो पटना नगर निगम है, वैसा ही नगर निगम पटना का जो शहर है, भारत का जो शहर है, वो सभी शहर इसका अनुकरण करने का कार्य करेंगे। वैसा करने तक मैं दृढ़ता के साथ अपने कार्यकाल में, जब जनमानस के सहयोग से ही, उनके आशीर्वाद से ही मेयर के चुनाव में खड़ा होने जा रहा हूँ, तो निश्चित रूपेण बड़े भारी अंतर से जीत से मुझे उस दायित्व पर बैठाएगी जनमानस। उस दायित्व पर बैठने के बाद जो मैं कार्य करूँगा, पटना को बदलते हुए नंबर 1 बनाने का कार्य होगा। जब वो स्थिति आ जाएगी कि भारत के सभी शहर उसका अनुकरण करने लगेंगे, तब मुझे मतलब उसको मैं ये समझूंगा कि मैंने जो दायित्व मुझे जो जनमानस दी है मैं उसमें सफल हूँ। तब तक मैं पूरी दृढ़ता के साथ वैज्ञानिक, संबंधित पदाधिकारी, संबंधित जनमानस, संबंधित सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बना करके कार्य को आत्मीय संबंध के साथ इम्प्लीमेंट करता रहूँगा। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं इनका। पटना नंबर 1 कैसे बनेगा इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। एक चिकित्सक है, समाज सेवा के कामों में कई सालों से लगातार समाज के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अब भावी मेयर प्रत्याशी के तौर पर भी उभर कर सामने आया है। शहर भर में इनके चर्चे हैं और लगातार जितने भी काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर, समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा भी लेते हैं। कैमरा पर्सन मदन कुमार के साथ राजकिशन, प्लस न्यूज़ पटना।